नमस्ते। आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए उपयोगी है जो पढ़ाई में एवरेज हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो क्या बिंदु हैं जिन पे उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर जब वो एग्जामिनेशन हॉल में हैं। तो पहला बिंदु ये है कि जहाँ पर आवश्यक हो और आवश्यक ना हो वहाँ पे डायग्राम बनाइए। ये पिक्चर स्पीक थाउजेंड वर्ड्स। काफ़ी सारे बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप डायग्राम के रेफरेंस ले सकते हैं, तो डायग्राम से रेफरेंस लिखिए। अगला बिंदु ये है कि आप जब भी आंसर्स लिखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, जिसमें आपको सबसे अच्छे से आता है, उससे शुरुआत कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगला बिंदु ये है कि कुछ बच्चों को हमने देखा हुआ है कि वो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में परीक्षा हॉल से बाहर आ जाते हैं। पूरे 3 घंटे बैठकर लिखिए। जो भी रिलेवेंट इरेलीवेंट आपसे आता है उसे लिखिए, उससे संबंधित प्रश्न में। जल्दी मत भागिए एग्जामिनेशन हॉल से। 3 घंटे मिले, 3 घंटे तक लिखिए। अगला बिंदु ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को आपको भरना है। हाँ, आपके पास कुछ कंटेंट लिखा होगा तो एग्जामिनर को उसमें कुछ रिलेवेंट मिलेगा और वो आपको मार्क्स देने में समर्थ होगा। अगर आप लिखेंगे ही तो वो कहाँ से मार्क्स दे देगा। तो पूरे 3 घंटे तक लगातार लिखते रहिए। जितने ज़्यादा पेज भर सकते हैं उतना आप लिखिए। अगला बिंदु ये आता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रश्न में 1.5 घंटे 2 घंटे लगा देते हैं और पूरे 3 घंटे में वो 2.5 या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छी स्कोरिंग के लिए आवश्यक है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आएँ। अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु ये है कि ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू आंसर विद न्यू पेज ऑन ए न्यू पेज। नया आंसर आपको नए पेज से शुरू करना है। अगर पुराना पेज आपका रह गया, नीचे कुछ लाइन बची हुई है, तो आप उसका इस्तेमाल जब आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएं तो आपके दिमाग में कुछ नया विचार आएगा तो आप वहाँ पे लिख पाने में समर्थ होंगे। अगले पॉइंट की तरफ ये बढ़ते हैं। ओवर कंजेस्टेड नहीं लिखना है। काफ़ी सारे लोग सारी लाइन में इतना कंजेस्टेड लिख देते हैं कि वो जो बात 20 पेज में कह सकते थे, 25 पेज में कह सकते थे, वो 4 पेज में सिमट कर रह जाती है। स्पेसिस लिखिए। थोड़ा एग्जामिनर को देखना चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपका 25 साल का यंग व्यक्ति नहीं होता है। स्पेस देके पर्याप्त स्पेस के साथ स्पष्ट लिखिए। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब आप लिख रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी हेडिंग अलग दिख रही हो बाकी कंटेंट। हेडिंग अलग लिखें, फिर नई लाइन से आपके कंटेंट को लिखना शुरू करें। मतलब हेडिंग देकर चीज़ों को लिखें। और डायग्राम जो भी आप बनाते हैं उन डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।